Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Unit 4 that is from Mother with Love जिसके अंदर हम लोग इसकी explanation, translation, line by line और इसकी analysis को discuss करेंगे. So let's begin. So सबसे पहले हम लोग इसकी जो पहला पैराग्राफ है उससे start लेते हैं, ठीक है. That is from Mother with Love. The day that Minta Hawley grew up was a crisp golden day in early September. ठीक है. वो दिन जब मिंता हॉले यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट का उन्होंने नाम दिया है, ठीक है, जब वो बड़ी हो रही थी, वॉज अ क्रिस्प मतलब किरकिरा सा दिन था, गोल्डन सुनहरी दिन था, इन अर्ली सितंबर का जो स्टार्ट था, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स उसके बाद शी वॉज टू रिमेंबर, उसको याद था, ठीक है, एवरीथिंग हर चीज़ अबाउट दैट डे, उस दिन के बारे में, विद पॉइग्नेंट क्लैरिटी. पॉइग्नेंट क्लैरिटी का मतलब है कि उसको दिलकश और सुनहरी सफाई के साथ हर चीज़ याद थी, ठीक है. पॉइजन का मतलब दिलकश चीज़ होना, ठीक है. शी रिमेंबर, उसको याद था, द स्लैपिंग साउंड द वेव्स मेड. स्लैपिंग साउंड का मतलब होता है कि जो थरथराती हुई या थपेड़े मारती हुई जो साउंड होती है, वेव्स बना रही होती है, ठीक है, वो. द पगनेंट स्मेल, ठीक है, पगनेंट का मतलब तेज़, बहुत तेज़ खुशबू, ऑफ द लॉर्ड्स बर्निंग, ठीक है. लॉर्ड्स बर्निंग मतलब के नोश्ता जाज, कोई भी चीज़ जो जल रही हो, ठीक है. इवन द गर्ल्स दैट सोर्ड एंड स्वूप्ड अवर हेड, ठीक है. गर्ल्स का मतलब है सुनहरी, ठीक है. दैट सोर्ड का मतलब है बढ़ गया, कि कोई भी चीज़ भारी हो गई या बढ़ गई. एंड स्वूप्ड अवर हेड, स्वूप का मतलब है झपट्टा मारना, ठीक है. अवर हेड जो उसके अपने दिमाग के ऊपर से होकर गुजर रही है. बट द मोस्ट ऑफ ऑल शी रिमेंबर हर फादर्स फेस व्हेन ही टोल्ड हर, ठीक है. उसको सबसे पहले क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद थी, वो उसके फादर का फेस था, व्हेन ही टोल्ड हर, जब उसको ये सब कुछ बताते थे, ठीक है. इट बिगेन लाइक एनी अदर सैटरडे, वो इसी तरह शुरू हुआ, किस तरह से, हमेशा की तरह का जो सैटरडे था उसी तरह शुरू हुआ. विद मिंटा लाइंग इन बेड एन एक्स्ट्रा, और मिंटा जो थी वो सो रही थी और लेटी हुई थी अपने बेड में, ठीक है. कुछ ज़्यादा देर के लिए, जिस तरह हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए आप एक्स्ट्रा आवर्स के लिए लेट जाओ. ब्रेकफास्ट वॉज ऑलवेज लेजी, ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह उसने थोड़ा लेट किया, ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह डिले था. एंड अनहरिड ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह हर सैटरडे में कोई जल्दी नहीं थी, ठीक है. इस तरह से उन्होंने किया. द थ्री ऑफ देम इन द ब्रेकफास्ट रूम, तीनों के तीनों वो लोग ब्रेकफास्ट रूम में चले गए. मिंटास फादर इनग्रॉस्ड इन हिज पेपर, मिंटा फादर जो थे वो इनग्रॉस मतलब मगन थे अपने न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है. हर मदर फ्लाइंग अराउंड इन अ गेली कलर्ड हाउस कोट, ठीक है. गेली का मतलब है खुशी से, किसी एक कलर्ड हाउस कोट जो होता है, आपका कोट पहना होता है आपने, ठीक है. मिक्सिंग वेफल्स एंड फ्राइंग बैकन्स, ठीक है. वॉफल्स की खाने वाली चीज़ है, फ्राइंग बैकन्स भी, ठीक है. बैकन होता है वो एक सॉल्ट कर्ड पॉर्क होता है, ठीक है, बेसिकली. मिंता सेटिंग द टेबल, मिंता जो थी वो क्या कर रही थी, टेबल को सजा रही थी, ठीक है, डेकोरेट कर रही थी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. They talked the usual happy talk of people who love each other and do not have to make conversation, ठीक है. तो ये आम तरीके से बात कर रहे थे जिसमें इनको कोई ऐसी नहीं थी कि उन्होंने कोई कन्वर्सेशन करनी है, कोई ज़रूरी है बात करना, बस आम हैप्पी टॉक थी, ठीक है. अबाउट नेबरहुड डूइंग्स, के वो क्या करते हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं अगले घर में. अबाउट आइटम्स इन द न्यूज़पेपर, अबाउट द क्लॉथ्स, कभी वो कपड़ों पे बात करने लग जाते थे, कभी कोई चीज़ें जो न्यूज़पेपर के अंदर आ गई या पेपर के ऊपर आ गई उसके बारे में बात करने लग जाते थे. मिंता वुड नीड when she went away to school in a couple of weeks, ठीक है. तो मिंटा जो थी वो जा रही थी कुछ ही वीक्स के अंदर स्कूल में, ठीक है. एक नए स्कूल में जाने लगी थी, ठीक है. इट वॉज आफ्टर द डिशेज वर फिनिश्ड दैट मिंटाज फादर आस्क्ड हर इफ शी वुड लाइक टू गो डाउन टू द बीच फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है. तो उसके फादर ने उससे पूछा कि आप चलोगे हमारे साथ कुछ देर के लिए बीच की तरफ, ठीक है. लो टाइड ही सेड माइट गेट अ फ्यू क्लैम्प्स, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि तुम नीचे तक चलोगी, लो टाइड जहाँ पर हो, ठीक है. माइट गेट अ फ्यू क्लैम्प्स, ठीक है. आगे से उन्होंने क्या कहा, माइट गेट अ फ्यू क्लैम्प्स, क्लैम्प्स भी एक सी फूड होता है, ठीक है. तो हम उसके बाद सी फूड भी लेते हुए आएंगे. मिंटा नोडेड एग्रीमेंट बट हर मदर मेड अ लिटल फेस, मिंटा ने एग्रीमेंट शो किया कि हम चलेंगे, लेकिन उसकी मदर जो थी उन्होंने एग्रीमेंट शो नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे. हॉरर क्लैम्प्स चौडर फॉर अनदर वीक, श्योर यू वुड नॉट लाइक टू गो मैरी, मिंटाज फादर आस, उसके जो फादर हैं उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं. द सॉल्ट एयर माइट हेल्प योर हेड एक, तो मिंताज फादर आज सॉल्ट जो एयर है, ठीक है, बीच के करीब जो एयर होगी आपको हेल्प होगी कि हेड एक आपका ठीक हो जाए, ठीक है. लेकिन उन्होंने मना कर दिया.
नो यू टू रन अलॉन्ग, आप दोनों इकट्ठे जाओ, आई विल कर्ल अप एंड एन एप्पल एंड अ टेलीविजन प्रोग्राम, उसने कहा कि मैं अपने काम कुछ करूंगी और टेलीविजन एक प्रोग्राम देखूंगी। शी यॉन्ड एंड स्ट्रेच, ठीक है, और उनको बासी आई और उन्होंने स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दी, कैसे उनको नींद आ रही है। लुकिंग ऑलमोस्ट एज यंग एज मिंटा, और मिंटा की तरह बिल्कुल जवान दिख रही थी वो, ठीक है। Minta ran upstairs and got into her heavy shoes and jeans. Shall I call Sally and ask her if she wants to go? She yelled, leaning for over the banister. ठीक है, तो उसने कहा कि वो ऊपर गई, उसने कुछ शूज़ लिए, जीन्स पहनी, ठीक है, और वो नीचे आई। उसने कहा कि क्या मैं अपनी फ्रेंड सैली को बुला सकती हूँ, ठीक है, कि वो भी हमारे साथ चले, ठीक है। तो शी yelled, लीनिंग फॉर ओवर द बैनिस्टर। बैनिस्टर बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, साइड ऑफ स्टेयर के, स्टेयर जो बनी होती है ना, सीढ़ियाँ, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये लीन कर रही थी किस जगह पर, बैनिस्टर की तरफ, मतलब स्टेयर केस का एक स्ट्रक्चर उस तरफ, उसने अपना दबाव डाला हुआ था, अपना झुकाव उसका उस तरफ था। लेट्स जस्ट गो बाय अवरसेल्फ दिस टाइम, हर फादर आंसर्ड रेदर शॉर्टली। ही वाज साइलेंट एज दे ड्रूव टुवर्ड्स द बीच, बट इट वाज नॉट द कंपेनिएबल साइलेंस, ठीक है। तो बेसिकली उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप बुला लीजिएगा, अभी हम इकट्ठे चलते हैं। इस तरह वो लोग निकल गए बीच की तरफ, लेकिन वो बिल्कुल ही साइलेंट थे, दौरान सफ़र बिल्कुल साइलेंट थे। बट इट वॉज नॉट द कंपेनिएबल साइलेंस दैट मिंटा हैड कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो ये वो वाली साइलेंस नहीं थी जो नॉर्मली वो उनसे एक्सपेक्ट करती है, एक साथी की साइलेंस होती है, ठीक है, वो नहीं थी जो वो इससे एक्सपेक्ट करती है, जो उससे वो समझती है कि उसके फादर इतना जो है खामोश हैं। देयर वॉज समथिंग ग्रिम अबाउट हिम, ठीक है, ग्रिम का मतलब होता है संगीन, कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल, उस मिंटा टोल्ड हरसेल्फ, मिंटा अपने आप को ही समझा रही थी कि वो किस बारे में बात करेंगे उसके फादर, उसके ही स्कूल के बारे में। ही इज़ गोइंग टू ट्राई टू टॉक मी अबाउट आउट ऑफ इट अगेन, ठीक है, वो फिर से मुझसे इस बारे में बात करेंगे, वो अपने आप को ये बात कह रही है। It was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Mary Hills this term, ठीक है। मैरी हिल एक स्कूल है बेसिकली, तो वो कह रही कि वो कितना फ़नी लगा था जब मैंने पहली दफ़ा अपने फादर को कहा था कि मैं मैरी हिल जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। इट हैड ऑलवेज बीन सच एन एक्सेप्टिंग थिंग, ठीक है। हर मदर हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैरी हिल्स, उसकी अम्मी जो हैं वो भी मैरी हिल्स से ग्रेजुएट हुई हैं। एंड इट फॉलोड दैट मिंटा शुड बी इनरोल्ड देयर एज अ मैटर ऑफ कोर्स, ठीक है, कि ये भी तयशुदा बात है कि वो भी वहीं से ही ग्रेजुएट होना चाहती है और वो इनरोल करेगी वहाँ पर। लास्ट ईयर वॉज डिफरेंट, लास्ट ईयर पिछला साल कुछ मुख्तलिफ था। विद मदर जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट ऑपरेशन, जब उसकी अम्मी जो है वो रिकवरी कर रही थी, ठीक हो रही थी ऑपरेशन से, इट वॉज नेचुरल दैट शी शुड एक्सपेक्ट मिंटा टू स्टे होम, ठीक है। ये बहुत ही काम सी बात है, तयशुदा बात है कि वो चाहेंगी कि मिंटा उनके पास रहे जब उनका ऑपरेशन था, ठीक है। शी हैड इवन वांटेड टू स्टे, वो भी चाहती थी कि मैं खुद रहूँ यहाँ पर अपनी अम्मी के पास। बट नाउ गोइंग टू मैरी हिल वॉज समथिंग स्पेशल, बट अगर अब जाना मैरी हिल के लिए, एक मैरी हिल जाना एक बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, उसके अकॉर्डिंग मिंटा के लिए। शी वुड लिव इन अ डॉर्मेट्री एंड बी पार्ट ऑफ ऑल कैंपस फंड, ठीक है। डॉर्मेट्री का मतलब होता है ख्वाबगाह, ठीक है, कोई ऐसी जगह पे वो रहती है, ठीक है, वो कहती है कैंपस का फन एंजॉय करेगी। इट वाज नॉट एज इफ मैरी हिल वाज वर क्लियर अक्रॉस द कंट्री, आइदर शी वुड प्रोबेबली बी गेटिंग होम एवरी मंथ और सो, एंड देयर वाज द क्रिसमस हॉलीडे एंड देन द स्प्रिंग वेकेशन, तो वो कहते हैं वो आती जाती रहेगी, ठीक है, हर हॉलीडेज के अंदर भी, ठीक है। तो वो ये इसके बता रही है। मिंटास चिन वाज लिफ्टेड इन स्टबबर्न लाइन, उसे अपनी चिन ऊपर की, ठीक है, स्टबर्न लाइन एक किस्म की हम कह सकते हैं कि वो ज़िद्दी तरीके से एक लाइन शो कर रही थी। सर फादर पार्क द कार, उसके फादर ने जब कार जो है वो खड़ी की, एंड वेंट अराउंड टू गेट द शॉवल्स एंड पेल फ्रॉम द ट्रंक्स, ठीक है। तो शॉवल का मतलब होता है बेलचा लेना, ठीक है, बेलचा लेकर आए, ठीक है, और पेल का मतलब बाल्टी टाइप होती है, ट्रंक से निकाल कर लेकर आए। इट वॉज नॉट लाइक हिम टू बी सो स्टबर्न, ये वो नहीं थे जो इतना ज़्यादा ज़िद्दी हैं। यूजुअली ही वॉज वेरी जॉली एंड ईजी गोइंग, वो बहुत ही हंसमुख हैं, ठीक है, एंड इंक्लाइन टू लीव सच मैटर इंटायरली अप टू मिंटाज मदर, और हर चीज़ का जो भी मसला होता है वो हमेशा अपनी मिंटा की जो मदर है उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम जो चाहती हो वो करो। शी फॉलोड हिम डाउन टू द बीच, हर बूट स्क्वेशिंग इन द वेट सैंड, ठीक है, स्क्वेशिंग का मतलब होता है कुचलना, सैंड्स के ऊपर वो चल रहे थे, ठीक है, मट्टी के ऊपर। द टाइड वॉज फॉर आउट द फादर ऑफ द बीच, शी कुड सी बेंट फिगर बिजली डिगिंग अलॉन्ग द वाटर एज, ठीक है। तो क्या करते, जैसे जैसे वो चल रहे थे उस सैंड के अंदर, वो नीचे नीचे धसी जा रही थी सैंड, ठीक है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अंदर पानी था, सैंड था, दलदल टाइप बनती जा रही थी वो, ठीक है। अ स्कैटर्ड बीच फायर स्मॉल्डर नियर द बैंक एंड मिंटा पॉक्ड इट इनटू द प्लेस एंड रिवाइव्ड इट विद स्प्लिंटर। अ स्कैटर्ड बीच, स्कैटर्ड का मतलब ये कि बिखरा हुआ, ठीक है। स्मॉल्डर्ड का मतलब है धुआं, ठीक है। फायर स्मॉल्डर नियर द बैंक, ठीक है, तो करीब कोई धुआं सा उठा था। बैंक एंड बैंक हमारे पास मैं बता दें साहिल होता है, ठीक है, बेसिकली ये दूसरा बैंक नहीं, फाइनेंशियल बैंक, ये साहिल वाला बैंक है कि एक समंदर के साहिल पर, ठीक है, जो आपने सुनते हैं उर्दू में।
एंड मिंटा पॉक्ड इट इनटू अ प्लेस एंड रिवाइव्ड इट, ठीक है। मिंता जो है उसके ऊपर बिल्कुल ठूंस देती है उसके अंदर करके, ठीक है, बीच के अंदर, इट इनटू प्लेस एंड रिवाइव इट विद स्प्लिंटर ऑफ ड्रिफ्ट वुड अंटिल शी हैड कॉक्स्ड बैक अ स्टडी वार्मिंग ब्लेस, ठीक है। तो वो खुरचती है, ठीक है, अपना ड्रिफ्ट वुड, ठीक है। ड्रिफ्ट वुड का मतलब है आग और जो दिया लकड़ी को, बेसिकली आग और लकड़ी किस्म की होती है, ठीक है। शी हैड कॉक्स्ड बैक अ स्टडी वार्म ब्लेस, ठीक है। कॉक्स का मतलब बनाना, ब्लेस का मतलब है फायर, ठीक है, ऑब्वियसली वार्मिंग फ्लेम। तो बेसिकली लकड़ी को उन्होंने दबाया, उसके ऊपर उन्होंने फायर से लगा दी, ठीक है। ये वो वहाँ पर एक इमेजरी से क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन शी सेट बैक ऑन हर हील्स टू स्माइल अप एट हर फादर शी फेल्ट हर थ्रॉट कॉन्स्ट्रिक्ट विद अ स्मॉल्डरिंग फियर। जब वो अपने फादर की तरफ देखती है और हंसती है तो उसको लगता है कि उसका जो थ्रॉट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब महदूद सा हो गया, ठीक है, विद अ स्मूदरिंग फियर। एक बहुत स्मूथ सा एहसास है लेकिन डर भी है उसके अंदर, ठीक है। हिज आईज लुक द वे व्हेन दे हैड, उसके फादर की जो आईज हैं वो बिल्कुल ऐसे लगने लगी थी जैसे पहले लगी थी। कैसे? व्हेन उसने बताया, सडनली शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, ही वॉज लुकिंग एट हर एंड ट्राइंग टू स्माइल, वो कोशिश कर रहे थे हंसने के लिए, जस्ट द वे ही हैड लुक्ड एट हर, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले हंसे थे एट द टाइम हर अपेंडिक्स ब्रस्ट, जब उसका अपेंडिक्स जो है उसका ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का वो ब्रस्ट हो जाता है। एंड दे वर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उसको, शी कुड ऑलमोस्ट हेयर द वेल ऑफ अ एम्बुलेंस, और उसको सुनाई देती है रोना, एक जो एम्बुलेंस है उसकी आवाज़, उसका सायरन, एंड फील द वे ही हैड हेल्ड हर हैंड्स टाइटली, उसको बहुत सख्ती से उसके बाप ने पकड़ा हुआ था, ट्राइंग टू मेक इट ईजियर, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। हिज आइज हैड टोल्ड हर देन एज दे हैड टोल्ड हर नाउ, वो वही बात पहले जो उसको बता रही थी आज भी उसको वही बता रही हैं उसकी आंखें जो हैं उसके बाप की। देन ही दैट ही वुड 1,000 टाइम रादर बियर द पेन देन वॉच हर सफ़र। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश करे कि जब उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, जब वो ब्रस्ट हुआ, तो उसने ये चीज़ महसूस की कि बिल्कुल उसी तरह उसकी आंखों में वो तकलीफ़ थी कि वो ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है, वो इस चीज़ को, तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। देन वॉच हर सफ़र, वो हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, 1,000 टाइम्स हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो उसको किसी तकलीफ़ में देखें सफ़र करते हुए, ठीक है। तो वो ये इसके अंदर एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ it seems like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move childishly, willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her. ठीक है, तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश करे कि ये बहुत टाइम हो गया कि वो यहाँ पर नेल्ट मतलब घुटने टेकना, यहाँ पर बैठी हो नेल्ट के यहाँ पर बीच फायर के करीब, ठीक है। अफ्रेड टू मूव, डरी हुई कि ना यहाँ से हिले, चाइल्डिशली विलिंग हरसेल्फ टू वेक फ्रॉम द नाइटमेयर, कि वो किसी डरावने ख्वाब से बाहर आए, फीलिंग दैट ग्रिप्ड हर, ठीक है, जो उसको वो फीलिंग जो उसको ग्रिप्ट कर रही है, पकड़ रही है। ही टुक हर हैंड एंड पुल्ड हर टू हर फीट एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग अप टू बीच स्लोली, नॉट टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल डिगिंग द क्लैम्प्स बट इन द अदर डायरेक्शन टुवर्ड्स द जैक्ड पाइल्स ऑफ रॉक दैट जटेड आउट इन द बे। वो उसके हाथ पकड़ते हैं, उसके अब्बू जो हैं वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको ले जाते हैं वॉक के लिए, वहाँ पर नहीं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है लोगों की, बल्कि वहाँ पर जहाँ पर खामोशी है और जहाँ पर लोग जो है सिर्फ रॉक्स हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द जैक्ड पाइल ऑफ रॉक, जहाँ पर रॉक एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर पड़े हुए हैं, दैट जटेड आउट इनटू द बे। जटेड आउट का मतलब है कि भाई वो जलता हुआ, ठीक है, कोई भी जल रहे हैं, ठीक है, कोई भी उस साइड पे जहाँ पर आग थोड़ी सी लगी हुई है, ठीक है। और बे का मतलब होता है जजीरा टाइप, ठीक है, जजीरे टाइप में वो उस तरफ लेके जा रहे हैं। शी हर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस, हर ओन वॉइस, ठीक है, वो अपनी ही आवाज़ सुनती हैं। आई थॉट यू वांटेड टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल, वो कहती है कि मुझे लगा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं मेरे स्कूल के बारे में, बट इट इज़ नॉट दैट, इज़ इट फादर, ऐसा नहीं है क्या, ऐसा ही है, ठीक है। हिज फिंगर टाइटन्ड अराउंड हर, उसकी जो फिंगर हैं वो जो उसके फादर की फिंगर है वो उन्होंने अपने फिंगर के साथ टाइट कर ली, ठीक है। इन अ वे इट इज़ अबाउट स्कूल, कि ये इन अ वे कि ये स्कूल के बारे में बात करूंगा, ठीक है। एंड देन बिफोर द फीलिंग ऑफ रिलीफ कुड इरेज द फियर ही वेंट ऑन, और जैसे उसकी जो रिलीफ उसको मिलता है तो वो दोबारा से शुरू होने लगता है। आई वेंट टू सी डॉक्टर मॉर्टन लास्ट वीक, मिंटा वो अपने बेटी को बताता है कि मैं डॉक्टर मॉर्टन से मिलने के लिए गया था आखिरी जो पिछला हफ्ता गुजरा है। आई हैव बीन सीइंग हिम आई हैव बीन सीन हिम प्रिटी रेगुलरली दीज लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। आई हैव बीन सीइंग हिम प्रिटी रेगुलरली, और मैं वो कह रहा है कि मैं उनको देखता रहता हूँ, मैं उनसे मिलता रहता हूँ पिछले कुछ मंथ से, ठीक है। शी फ्लैश्ड अ क्वाइट फ्राइटेंड लुक अप एट हिम, यू आर नॉट इल, ठीक है, वो उसकी तरफ देखती है, ठीक है, अपने बाप की तरफ देखती है और वो कहती है यू आर नॉट इल, कि आप बीमार तो नहीं है, ठीक है, वो उनसे पूछने लगती है।
सो व्हेन शी आस्क्ड दैट यू आर नॉट इल, ठीक है, इसका मतलब है कि आप बीमार तो नहीं हैं। उसने ये इनसे सवाल किया अपने फादर से। नो, उन्होंने कहा मैं बीमार नहीं हूँ। ही साइड एंड इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग साउंड। नो इट इज़ नॉट मी, इट इज़ योर मदर। मैं नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी माँ है। दैट इज़ वाई आई डोंट वॉन्ट यू टू गो टू मैरी हिल्स दिस ईयर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अगेन तुम इस साल मैरी हिल ना जाओ, ठीक है। बट शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर। उन्होंने कहा कि अब वो बेहतर हैं काफ़ी पहले से। डैड, अपने फादर को वो कह रही है, एक्सेप्ट फॉर दीज हेड इट्स वंस इन अ वाइल शी इज़ इवन टेकिंग ऑन अ लिटिल वेट, ठीक है। तो उसने कहा कि अब तो वो काफ़ी बेहतर है, उनको हेडेक भी कम है और पहले से बहुत कम है, कभी कभार हो जाता है। शी इज़ इवन टेकिंग ऑन अ लिटिल वेट, ठीक है। शी ब्रोक ऑफ एंड स्टॉप वॉकिंग एंड हर हैंड वॉज स्टेडी ऑन हिज आर्म, ठीक है। वो एकदम से रुक जाती है और उसकी जो हाथ होते हैं वो अपने फादर के आर्म्स के ऊपर होते हैं। टेल मी, शी सेड क्वाइटली। उसने कहा कि बताएं मुझे, और वो खामोश हो गई, ठीक है। और उसने खामोशी से ये बात कही। The look was back in his eyes again, but this time Minta scarcely noticed it, ठीक है। अगेन वो वाली लुक जो उसने पहले नोटिस की थी कि जब उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ था तो उसके फादर की आइज़ के अंदर क्या था, वो उसके अंदर दोबारा से उसकी आइज़ में आती है उसके फादर की, लेकिन इस बार वो बहुत हल्का सा नोटिस करती है, ठीक है। शी वॉज अवेयर ओनली ऑफ हिज वर्ड्स। अब वो सिर्फ और सिर्फ उसके वर्ड्स से अवेयर थी, ठीक है, जो वो उसने अल्फाज कहे थे उसके फादर ने। द ड्रेडफुल इकोइंग फाइनलिटी ऑफ हिज वर्ड, ठीक है, कि जो इतने टूटे हुए और बिखरे हुए जो उसके वर्ड्स थे ना, ड्रेडफुल मतलब खौफनाक किस्म के, और जो इकोइंग मतलब एक बाज़गश्त किस्म की जो एक आवाज़ थी उसके दिमाग में गूंज रही थी। हर मदर वॉज गोइंग टू डाई। टू डाई, उसके फादर कहते हैं आपकी जो मदर हैं वो मरने लगी हैं, ठीक है। टू डाई, मरने लगी हैं हर मदर, उसकी अम्मी। टू डाई, द डॉक्टर सेड। टू डाई कैसे, मतलब वो उसको समझ नहीं आ रहा, वो बार बार सवाल एक ही पूछ डाई, द डॉक्टर सेड। उसके फादर कहते हैं उसके जो डॉक्टर उन्होंने कहा है 3 months परहैप्स लेस, ठीक है, 3 महीने या उससे भी कम है। हर मदर हु वॉज गे एंड स्कैटर ब्रेन्ड एंड मोर फन देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। जिनका स्कैटर ब्रेन का मतलब एक कह सकते हैं आपके वो बिखरे हुए दिमाग के मालिक हैं, ठीक है। एंड उनको वो दुनिया में जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। हर मदर हु कुड बी काउंटेड ऑन टू अनाउंस इन स्प्रिंग दैट शी वॉज गोइंग टू डू हर क्रिसमस शॉपिंग अर्ली दिस ईयर एंड देन लेफ्ट एवरीथिंग अंटिल द वीक बिफोर क्रिसमस। तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा कहते हैं कि वो क्रिसमस की शॉपिंग पहले कर लेंगे, लेकिन हमेशा कब कर रही होती है, एक हफ्ता पहले क्रिसमस से, ठीक है। और वो हर चीज़ को बहुत इंजॉय करती हैं, हर इवेंट को। शी वॉज सो प्रिटी एंड केयरिंग, ठीक है, वो बहुत प्यारी हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली हैं। शी ऑलवेज हैड टाइम फॉर थिंग्स लाइक, उनके पास हमेशा टाइम होता है चीज़ों के लिए, जैसे कि लाइक लिसनिंग टू न्यू रिकॉर्ड्स, कोई नई जो रिकॉर्ड्स आए हैं उसको सुनना। एंड हेल्पिंग पेस्ट पिक्चर्स इन मिंटा स्क्रैप बुक, ठीक है, मिंटा की स्क्रैप बुक के अंदर तस्वीरें चिपकाना। शी वॉज नॉट एवर सिक, ठीक है, वो पहले कभी इस तरह से सिक नहीं हुई, कभी बीमार नहीं, एक्सेप्ट फॉर द हेडेक, जो अभी इनको सर में दर्द है, एंड ऑपरेशन लास्ट ईयर, और जो आखिरी साल में इनका ऑपरेशन हुआ है पिछले साल, विच शी हैड लॉफिंगली डिसमिस्ड एज अ रेस्ट क्योर, जिसके वो हमेशा से जो है ना वो बातों में डिसमिस कर देती है, मतलब उसको भूल जाती हैं और छोड़ देती हैं, उसको मना कर देती हैं कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कि परेशान हुआ जाए। और वो कहते हैं कि वो ये ठीक हो जाएगा। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, हर फादर वॉज स्पीकिंग इन अ वॉइस दैट मिंटा हैड नेवर हर्ड फ्रॉम हिम बिफोर, अ वॉइस दैट हैल्ड लोनलीनेस एंड फियर एंड अ सॉर्ट ऑफ एंग्री पेन, जिसके अंदर बहुत दुख थी, तकलीफ थी, कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। आई कुड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, कि मैं तुम्हें नहीं समझा नहीं सकूंगा। वाई यू हैड टू स्टे होम, कि तुम घर क्यों रहो। वाई यू वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट मैरी हिल्स फॉर दिस ईयर, और उसने कहा कि क्यों इस साल के लिए तुम भूल जाओ मैरी हिल को। हिज आइज बैग्ड हर, वो मांग रही थी टू फॉरगिव हिम, कि तुम मुझे माफ़ कर दो। फॉर सम रीज़न, किसी वजह से, शी वॉन्टेड टू पुट हर आर्म्स अराउंड हिम, उसने क्या किया, अपने जो वो चाहती थी कि अपने जो आर्म्स हैं वो अपने उनके इर्द गिर्द जो है ना अपने जो आर्म्स हैं उनके इर्द गिर्द कर ले, एज इफ़ शी वर मच ओल्डर एंड स्ट्रॉन्गर, जैसे वो बहुत बड़ी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स यू हैड टू टेल मी, वो उसने कहा कि आपको मुझे बताना चाहिए था। शी स्टेड स्टेडली, उसने बहुत ही तेज़ी से कहा। ऑफ कोर्स आई हैड टू नो, वो कहती है कि मुझे जानना है ये सब कुछ, मुझे जानना चाहिए ये सब चीज़ें। एंड देन 3 months बट दैट क्रिसमस, दैट इज़ क्रिसमस, उसने कहा कि अभी तो 3 महीने हैं लेकिन अभी तो क्रिसमस है। ही टुक हर हैंड एंड टक्ड इट अंडर हिज आर्म एंड दे स्टार्ट वॉकिंग अगेन, वो लोग आगे की तरफ मूव करने लगे, ठीक है। इट वॉज लाइक वॉकिंग थ्रू अ नाइट मेयर, ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक ख्वाब जो है वो रात को एक डरावना ख्वाब देख रही है। द स्टडी स्क्विश ऑफ द वेट एंड सैंड एंड लिटिल हॉलोज देयर फीट मेड फिलिंग अप ऑलमोस्ट सून एज दे पास, जैसे जैसे वो गुजर रहे थे सैंड के ऊपर से वो फिल कर रहा था, एक होल था, ठीक है।
he talked quietly, explaining, telling her everything the doctor had said, and Minta listened without tears and without comment. ठीक है, कोई आंसू के बगैर वो सब कुछ सुन रही थी, बगैर कुछ कहे. She watched his face as though it were the face of stranger. ऐसे देख रही थी जैसे कोई stranger का, एक unknown बंदे का face है. She thought about 1,000 unrelated things. जो कोई भी चीज़ उससे ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं थी, किसी की चीज़ के बारे में सोच नहीं रही थी, वो कुछ बिल्कुल ही अजीब चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो इस बातों से लिंक्ड ही नहीं थी. ठीक है. She remembered all the times that they had gone swimming this past summer. Minta and her father loved to swim, but her mother had preferred to curl up on the beach blanket and watch them. ठीक है. तो वो ये सब कुछ याद करने लगी कि उसकी मदर क्या करती थी जब वो बीच पे जाते थे. यू हैव द डिस्पोजिशन ऑफ सियामीज कैट, मिंटा हैड एक्यूज हर मदर लॉफिंगली. ठीक है, वो हमेशा अपनी मदर को कह रही थी कि आप हमेशा से यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं और आप बस इस हमें वॉच कर रही होते हैं, खुद कुछ नहीं करती. ठीक है, और आप डिस्पोजिशन मतलब कम जमा करती हैं. यू हैव अ डिस्पोजिशन जमा करती हैं सियामीज कैट. अ कुशन बाय द फायर इन द विंटर एंड अ कुशन इन द सन इन द समर. ठीक है, तो बेसिकली वो कुशन लेकर जाती हैं हर जगह पर बीच पे. ठीक है, और and a bowl of cream nearby. Her mother had agreed instantly. She was always good natured about their teasing. ठीक है, तो बेसिकली वो एक दूसरे को टीज करते रहते हैं. It was like coming back from a long journey when her father stopped talking and they turned back towards the car. तो वो जैसे ही रुक जाते हैं वो वापस जाने लगते हैं कार की तरफ. So that is why I cannot let you go away, Meg. Her father's voice was very low and he did not seem to realize that he had called her by the बेबिश नेम शी हैड डिस्कार्डेड व्हेन शी स्टार्टेड टू फर्स्ट ग्रेड. तो बेसिकली उसको उस नाम से वो पुकारने लगते हैं, मिड के नाम से, जो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था क्योंकि इसको पसंद नहीं था उनकी बेटी को. जब वो फर्स्ट ग्रेड में थी, ठीक है, तब उसे छोड़ दिया था. उसको पता ही नहीं चला उस समय उसने कब उसको अपने बेबिश नेम से बुलाना शुरू कर दिया. इट इज़ नॉट जस्ट योर मदर आई एम थिंकिंग अबाउट, इट इज़ मी, आई नीड यू. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी मदर के लिए मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, बल्कि मैं खुद भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. She looked at him quickly and her heart twisted with pity. He did need her. He would need her more than ever. पहले से भी ज़्यादा उनको ज़रूरत है. In the car she sat very close to him. ठीक है, वो बहुत करीब थी अपने बाप के. We did not get the clams. She reminded him once, but he only nodded. क्या हमने क्लैम्स नहीं लिए, जो सी फूड है हमने वो नहीं लिया. Just before they reached home, he reached over and took her hand in a tight, hurting grip. ठीक है, सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया. We cannot tell her, Minta. हम उनको नहीं बता सकते, Minta. The doctor left it up to me. डॉक्टर ने मुझ पर छोड़ दिया है. And I said not to tell her. मैं उनको नहीं बताऊंगा. We have to let her have this last time. Without that hanging over her, we have to go on as if everything were exactly the same. हमें बिल्कुल ऐसे ही शो कराना जैसे सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है, क्योंकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया. She nodded to show that she understood. After a moment, she spoke past the edge in her throat about school. I will tell her that I decided to wait until next year. उसने कहा कि मैं स्कूल के बारे में जब वो पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि मैं नेक्स्ट ईयर तक वेट करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी. It seemed impossible that life could go on exactly as before. ये बहुत ही मुश्किल और बिल्कुल ही ना मानने वाली बात है कि ज़िंदगी अब पहले जैसी ही रहेगी. द स्मॉल प्राइवेट वर्ल्ड peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched him. तो वो इतने खुश थे, अपनी ज़िंदगी कितनी अच्छी से गुजार रहे थे, जैसे कोई साया उनकी ज़िंदगी पे कभी पड़ा ही ना हो. ठीक है, तो वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे. स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल. ठीक है, वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ सबके साथ बहुत कंफर्टेबल थे. दे वॉच टेलीविजन एंड आर्ग्यूड गुड नेचुरली अबाउट द प्रोग्राम्स. Minta friends came and went and there was a usual round of parties and games. I really must get at my Christmas shopping. She mentioned the day she was wrapping trick or treat candy for Halloween. ठीक है, तो बेसिकली हेलोवीन आने लगा था तो उसके लिए लोग तैयारियां वगैरह कर रहे थे. उसके अंदर उसकी फ्रेंड्स भी आती हैं. वो वैसे ही सब कुछ चल रहा है जैसे पहले चल रहा था. ठीक है, ये कॉस्ट्यूम है जो उन्होंने बताया हुआ यहाँ पर. टिक और ट्रिक जो पार्टी वो लोग कैंडी है. ठीक है, ट्रिक और ट्रीट कैंडी फॉर द हेलोवीन, ये किस्म का कॉस्ट्यूम है. Minta shook her head and sighed gustily. ठीक है, और उसके बाद gustily का मतलब है कि जोर का. Her mother started that I must get at my Christmas shopping routine every spring and followed it up until after Thanksgiving, but she never actually got around it until 2 or 3 days before Christmas. ठीक है, वो यही बता रहे कि हमेशा से वो कहती हैं कि जल्दी शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन हमेशा उस 1-2 दिन पहले ही कर रही होती हैं. It was amazing that Minta could laugh and say, "Oh, you," the way she did year after year, जैसे वो हमेशा करती हैं. ठीक है, वो हंसने लगती है. It was a knife turning in her heart when her mother straightened up from the gay telephone, wrapped candies and brushed a straight wisp of taffy colored hair back from one flash cheek. तो वो उसका दिल टूटने लगता है. ठीक है, जैसे उसकी ऊपर छुरियाँ जो है वो चलने लगी हों दिल के ऊपर. ठीक है, कि कैसे वो अपनी अम्मी को देख रही है दूर से. ठीक है,
कि वो कैसे हर चीज़ को इतनी इन्जॉय कर रही हैं हर इवेंट को। डोंट लॉफ शी सैड प्रिटेंडिंग टू बी स्टंट। स्टंट का मतलब है बहुत सख्त तरीके से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना हंसो मेरे पे। यू नो यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। इट वॉज वार्मिंग, तो वो एक बहुत ही खुशी की बात थी। शी वॉज लाइक हर मदर, वो अपनी अम्मी की तरह थी। इन साइड वेयर इट रियली मैटर्ड शी वॉज लाइक हर मदर, इवन दो शी हैड हर फादर डार्क आइज एंड स्ट्रेट ब्लैक हेयर। इवन दो उसके पास क्या थी, ब्लैक हेयर्स भी थे, डार्क आइज भी थी, वो जो उसके बाप की थी। इवन दो शी हैड हिज बिल्ट एंड द फर्म चिन ऑफ ऑल द हॉलीज। हॉलीज मतलब जो उनकी फैमिली के नेम बता रहे हैं, ठीक है, उनकी तरह की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर की तरह दिखती थी। शी वॉन्ट टू पुट हर आर्म अराउंड हर मदर एंड हग हर हार्ट। शी वॉन्टेड टू से आई होप आई एम लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी। वो चाहती थी कि मैं अपनी अम्मी को जो है वो हक करूं, उनको बताऊं कि मैं मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी तरह हूं और मैं चाहती हूं कि मैं आपकी तरह बनूं। बट इंस्टेड शी गॉट अप एंड स्ट्रेच एंड रिंक्ड हर नोज, ठीक है, वो खड़ी होती है, वो स्ट्रेचिंग करती है थोड़ी सी, ठीक है, और उनकी जो नोज है उसके ऊपर उंगली से मार के चली जाती है। पेरिश फॉरबेट शी सैड दैट आई शुड be such scatterbrain, ठीक है, she said that I should be such a scatterbrain. She was rewarded by the flash of a dimple in her mother's cheeks, ठीक है, वो यहाँ पर बताते हैं कि थोड़ा सा फ्लैश उनके ऊपर पड़ता है, ठीक है, मदर के ऊपर, चीक्स के ऊपर थोड़ा सा डिम्पल पड़ते होते हैं, ठीक है। इसी तरह इट सीम्स टू मिंटा एज वीक फॉलोड वीक दैट द डे एट द बीच हैड बीन समथिंग आउट ऑफ नाइटमेयर, ठीक है, something that she could push away from her and forget about. Something she looked at her father laughing, teasing them, or hollowing about the month end bills, and she thought it didn't happen, it is not true. तो वो चाहती कि वो सब कुछ भूल जाए, ऐसे जैसे कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ भूल जाए, जैसे हम पहले रहते थे वैसे गुजारा करें, ठीक है, जैसी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी हसीन, ठीक है, वैसे ही वो गुजारें। एंड देन एट नाइट शी वुड lie sleepless in her room, the pretty room that had been reconverted from her nursery. She watched the moonlight drift pattern across the yellow bedspread and the breeze below the curtain that her mother had made by hand, because that was the only way she could be sure of the absolute match. Yellow is such a difficult color to match, she had explained around a mouthful of pins, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश करी कि वो लेटी हुई थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, और वो सब कुछ सोच रही थी कि कैसे उसका रूम डेकोरेट हुआ हुआ है, उसके ऊपर कैसे जो मून की जो रोशनी है वो उसकी बेड की शीट के ऊपर जो है वो आ रही है, और वो येलो कलर की है, ठीक है, और जो उसकी अम्मी ने खुद सजाया हुई है, ठीक है, और वो जो बता रही है कि येलो जो है वो बहुत डिफिकल्ट कलर है, जिसके साथ कोई और चीज़ मैच इतनी आसानी से नहीं करती। एंड द डार्क हॉर ऑफ नाइट मिंटा हैड नॉन इट वॉज नॉट अ नाइट मेयर, इट वॉज ट्रू, कि ये कोई नाइट मेयर नहीं है, ये सब कुछ सच है। One windy November day she hurried home from school and found her mother in the dark racking leaves. She wore a bright kerchief over her head and she had Minta's old polo coat belted around her. She looked young and gay and carefree and her eyes were shining. उनकी आईज जो थी वो चमक रही थी, ठीक है, वो जो देखती हैं कि वो रैकिंग कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं चीज़ों को, ठीक है, सहन के अंदर, ठीक है, और वो देख रही हैं कि वो जी सब काम कर रही हैं। मिंटा का पोलो इन्होंने एक कोट पहना हुआ है, उनकी आईज जो हैं वो बहुत शाइन कर रही, चमक रही हैं। हे शी वेव द रेक इनवाइटिंगली, चेंज योर क्लॉथ्स एंड कम हेल्प, वी विल हैव अ स्मच पार्टी इन द एली। वो कहती हैं कि तुम अपना चेंज करके आ जाओ, एली के अंदर मतलब एक गली के अंदर जो उनके घर के साथ ही है, बनी हुई है, घर के अंदर ही है। स्मच पार्टी मतलब स्मच एक किस्म की हम पार्टी रख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तुम हिस्सा लो और तुम आ जाओ, ठीक है। सो बेसिकली मिंटा स्टॉप्ड एंड लीन्ड ऑन द गेट, ठीक है, वो रुक जाती है और अपनी जो झुकाव है वो गेट की तरफ कर लेती है। शी सॉ विद अ न्यू अवेयरनेस दैट देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर मदर आइज एंड दैट द फ्लैग्स ऑफ कलर इन हर चीक्स वर टू ब्राइट। तो बेसिकली वो ये देखती है कि कैसे उसकी जो मदर हैं वो उनकी जो सेहत है वो ख़राब होती जा रही है और कैसे वो डार्क सर्कल्स उनकी आइज़ के नीचे आ गए। बट शी मैनेज्ड लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ चकल, ठीक है, उन्होंने फिर भी मैनेज किया हुआ है क्या चीज़, जो मुंह दबाकर जिस तरह हंसते हैं ना, चकल उसको कहते हैं, जो आप बहुत हल्का हल्का हंसो, ठीक है। आई विश यू कुड सी योर सेल्फ मॉम, फॉर 2 cents आई वुड गेट माई कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ यू, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अपने आप को देख सकती, और वो अपना कैमरा लेकर आती है और अपनी जो मदर है उनकी पिक्चर लेती हैं। शी ran to the room and got her camera and they took a whole roll of picture. Good, her mother said complacently. देखिए उसकी अम्मी कहती हैं, उसकी जो अम्मी हैं वो कहते हैं गुड, और इत्मीनान से वो कहती हैं उसको कि ये अच्छा किया तुमने। नाउ वी कैन शो देम टू योर फादर द नेक्स्ट टाइम ही एक्यूजेस मी ऑफ बीइंग अ सैली सिट बाय द फायर। सैली सिट बाय द फायर का मतलब ये होता है कि कैसे आप ना सोशलाइज नहीं करते, घर में ही रहते हो, ठीक है, और इंडिविजुअल जो होता है वो प्रेफर करता है कि वो घर में रहे, ठीक है। दे पाइल्ड द लीव्स इनटू द ह्यूज डैम स्टैक विद द हेल्प ऑफ half a dozen neighborhood children. It would not burn properly but gave out with the cloud of thick black wonderfully pungent smoke. तो बेसिकली वो बहुत सारे
सारे जो पत्ते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उनको बर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर मदर वॉज टायर्ड एट दैट नाइट, शी लेड ऑन द डेवन पॉट एंड मेड आउट हर क्रिसमस कार्ड लिस्ट वाइल मिंता एंड हर फादर वॉच द रेसलिंग मैचेस, ठीक है। तो डेवन पोर्ट का यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे वो डेवन पोर्ट मतलब एक हैवी सा सोफ़ा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं, और वो जो उसकी मदर हैं वो इसके ऊपर लेटी हुई होती हैं और बाकी जो है वो दोनों मैच देख रहे होते हैं। इट वॉज लाइक 1000 अदर सच इवनिंग बट इन सच अनअकाउंटेबली वे इट वॉज डिफरेंट। बहुत सारे तरह से ये बहुत मुख्तलिफ थी, ठीक है, ये इवनिंग, बिकॉज इट इज़ द लास्ट टाइम मिंटा टोल्ड हर सेल्फ द लास्ट टाइम वी विल एवर रेक द लीव्स एंड मेक अ बॉन फायर इन द एली, द लास्ट टाइम आई विल स्नैप अ पिक्चर ऑफ हर विद हर आर्म्स अराउंड द कैली किड्स, द लास्ट टाइम, ठीक है, कि ये आखिरी दफ़ा है, हर चीज़ जो भी उन्होंने की है, कैसे वो बॉन फायर्स किए हैं, ठीक है। शी गॉट अप क्विकली एंड वेंट आउट इनटू द किचन एंड मेड पॉपकॉर्न इन द इलेक्ट्रिक पॉपर, ब्रिंगिंग अ बाउल टू हर मदर फर्स्ट, रिमेंबरिंग जस्ट द वे शी लाइक्ड इट, सॉल्ट एंड नॉट टू मच बटर, ठीक है। ये तो समझ आ रही है कि कैसे उसने पॉपकॉर्न जो है वो बनाए, और सबसे पहले वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई, जैसे उसको पता था कि वो कैसे पसंद करती हैं पॉपकॉर्न। But that night she wakened in the chilly darkness of her room and began to cry softly, her head buried in the curve of her arm. At first it helped, loosening the tight bands about her heart, washing away the tear and the loneliness. But when she tried to stop, she found that she could not. Great racking sobs shook her head until she could no longer smoothen them against her pillow. And then the light was on, and her mother was there, bending over her, her face concerned, her voice soothing. "Darling, what is it? Wake up, baby. You are having a bad dream." "No, no, it is not a dream." मिंटा चौक्ड, "इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू", ठीक है। वो एक सोच रही होती है कि इसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, और वो परेशान होती है, अकेली होती है। इसकी मदर जो है वो कमरे में आती हैं और लाइट ऑन करती हैं, तो देखती हैं कि वो रो रही होती हैं और वो उसको जगाती हैं, उठो ये ड्रीम है। जबकि मिंटा जो होती है वो तो अपने उसी फेज़ में होती है कि ये सब कुछ जो है वो सच है, लेकिन उसकी जो अम्मी है वो कहती हैं ये ड्रीम है, तो वो कहती हैं नहीं ये ट्रू है। द थिन हैंड केप्ट स्मूथिंग बैक हर ट्रम्पल्ड हेयर एंड हर मदर वेंट ऑन talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta। तो बेसिकली वो कैसे उसको स्मूथ कर रही हैं, ठीक है, उसको सूथ कर रही हैं कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, और दोबारा से जो है वो सोने की कोशिश करो। तो she was aware that her father had come to the doorway. He said nothing, just stood there watching them while Minta's sob diminished into hiccup sighs, ठीक है। तो बेसिकली उसके फादर जो हैं वो बाहर से देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कैसे कि मिंटा को ये बात पता होती है, ठीक है, और मिंटा जो होती है वो उसको हिकअपी साय लेती है, ठीक है। हर मदर pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spank, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसको ना हल्की सी पीछे थपकी देती है, स्पैंक का मतलब है। द आइडिया गोल्ड वॉक्स एट योर एज, शी सेड रिप्रोविंगली, वांट मी टू लीव द लाइट ऑन इन केस यू स्पोक कम्स बैक, ठीक है। उन्होंने कहा मैं कमरे की लाइट ऑन करके जा रही हूँ इन केस तुम्हारे दोबारा से ये फियर जो होता है वो वापस आ जाए, ठीक है। और रिप्रोविंगली का मतलब होता है कि अपने आप को मलामत करना, ठीक है, कि इन केस अगर कोई मसला होता है, ठीक है। स्पूक का मतलब होता है डरावना या कोई ख्वाब आना या डर जाना, ठीक है। मिंटा शूक हर हेड, ब्लिंकिंग अगेंस्ट अ टीयर दैट क्राउडेड अगेंस्ट हर आईलिड, इवन मैनेजिंग अ वोबी स्माइल। शी नेवर क्राइड अगेन, नॉट इवन व्हेन द एम्बुलेंस केम अ वीक लेटर टू टेक हर मदर टू द हॉस्पिटल, ठीक है। वो तब भी नहीं रोई जब उसकी जो मदर को एक हफ्ते बाद जब उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। नॉट इवन व्हेन शी वाज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर हाई वाइट हॉस्पिटल बेड होल्डिंग her and hand tightly forcing herself to chatter the inconsequential thing, ठीक है। तब भी वो नहीं रोई, ठीक है, कि वो बस हाथ बहुत सख्ती से उन्होंने उसके बेड के साथ मिंटा ने पकड़ा हुआ था, उसका जो हॉस्पिटल बेड था वो, और वो फिर भी बात करना चाह रही थी, फोर्स कर रही थी अपने आप को कि बात करे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बिल्कुल ही बेफजूल हैं, ठीक है। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इनकॉन्सिक्वेंशियल, बी श्योर that your father takes his vitamin pills, will not you, Minta? He is so careless unless I am there to keep an eye on him, ठीक है। वो उसकी जो मदर है वो बता रही हैं उनको कि भाई ये तुमने विटामिन पिल्स उनको देनी है क्योंकि वो बहुत केयरलेस हैं। आई विल वॉच हिम लाइक अ बीगल, ठीक है। बीगल एक हंटिंग हेयर है, एक किस्म का हम कह सकते हैं, ठीक है, एक जानवर की तरह उन्होंने इसे तशबीह दिया। मिंटा प्रॉमिस लाइटली, नाउ यू बिहेव योरसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ हियर इन अ हरी, यू हियर। नॉट इवन एट द फ्यूनरल द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव केम एंड वेंट एंड इट वाज एफ शी स्टूड ऑन द साइड लाइन्स वॉचिंग द मिंटा हु टॉक्ड विद देम एंड आंसर्ड देयर क्वेश्चन एज इफ हर हार्ट वाज इनकेस्ड इन अ शेल दैट केप्ट इट फ्रॉम ब्रेकिंग, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे लरसती गई वो और कैसे उसकी मदर की जो डेथ है वो उसके सामने आ जाती है जब भी रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, और वो बहुत परेशान है, और लेकिन फिर भी वो नहीं रोई, ठीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो करा रही है, ठीक है। She went to school and came home afterwards to the empty house. She tried to do things her mother had done, but even with the help of well-meaning friend and neighbor, it was hard. She tried not to hate the people who urged her to cry, ठीक है।
वो आती है घर, उसके घर जो है बिल्कुल खाली है, उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और वो चाहती है कि वो सब कुछ काम करे जो उसकी मदर करती थी विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, दोस्तों के साथ और नेबर्स के साथ। लेकिन फिर भी वो अपने आप इस चीज़ के बहुत उसको नफरत है कि कैसे लोग कहते हैं कि वो पीपल हु अर्ज हर टू क्राई, वो जो कहते हैं कि वो बचे ना, वो रोए ना, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यू विल फील बेटर डियर, हर आंट ग्रेस हैड इंसिस्टेड एंड देन हैड लिफ्टेड हर हैंडकरचीफ टू हर आईज एंड वॉकड अवे व्हेन मिंटा हैड ओनली स्टेयर्ड एट हर विद चिलिंग इंडिफरेंस, ठीक है। शी ओवरहेड पीपल टॉकिंग अबाउट हर मदर, शी नेवर न्यू डिड शी, दे सैड, ठीक है, एंड ऑलवेज मिंटास फादर आंसर नो नो शी नेवर न्यू इवन एट। तो वो बेसिकली बता रहे हैं कि उनकी डेथ के बाद की क्या सारे सीक्वेंस थे, ठीक है। इवन एट द वेरी लास्ट व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस टू कम, शी लुक्ड अराउंड द बेडरूम एंड सेड आई मस्ट गेट दीज कर्टन डन अप बिफोर क्रिसमस। तो बेसिकली उसके फादर कहते हैं कि जब उनकी डेथ होने लगी थी उनकी वाइफ की, तो भी वो पीछे मुड़ कर देख रही थी अपने बेडरूम में कि ये सब कुछ जो है कर्टन्स हैं ये इसको वापस आकर क्रिसमस से पहले ठीक कर लेगी। मिंटा न्यू दैट हर फादर वॉज वरीड अबाउट हर एंड शी वॉज सॉरी, बट इट वॉज इफ देयर वर अ वॉल बिटवीन दैम, अ वॉल दैट शी वॉज टू टायर्ड टू सरमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली मिंटा को पता था कि उसके फादर जो है वो बहुत परेशान हैं, ठीक है, यहाँ पर सरमाउंट जो है वो ओवरकम है। वन नाइट ही केम टू द डोर ऑफ हर रूम वेयर शी वॉज स्टडिंग, ठीक है, जब वो पढ़ रही थी वो कमरे के बाहर आगे खड़े होते हैं। आई वंडर इफ यू वुड लाइक टू गो आउट दोज क्लॉथ्स बिफोर यू आंट ग्रेस टेक्स देम टू द चर्च बाजार, ही बिगेन halting, and then when she looked up at him not understanding, he went on gently, your mother's cloth, we thought someone might as well as get some good out of them, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो उनके क्लॉथ हैं तुम्हारी मदर के वो किसी को दे देने चाहिए, ठीक है, और उसको वो दे देते हैं इसके फादर जो हैं, ठीक है। शी स्टूड अप एंड क्लोज द बुक एंड वेंट पास हिम विदाउट अनदर वर्ड, बट शी क्लोज द डोर बिहाइंड हर व्हेन शी वेंट into her mother's room. There was some suit boxes by the closet door, and the Minta vaguely remembered that the mother from the bazaar committee had called several times. Her hand slightly unsteadily as she pulled open the top dresser drawer and looked up into the sack of clean handkerchief, the stocking in their quilted satin case, the glove folded into tissue wrapper, ठीक है। तो बेसिकली वो ये चीज़ देख रही है कि क्या क्या चीज़ें उसकी मदर ने संभाल कर रखी हुई हैं, ठीक है, और वो अपनी मदर के रूम में जाती है, ठीक है। आई कैन not do it, she told herself, but she got a box and started putting the things into it, trying not to look at them, trying to forget how delight her mother had been when the pale green slipped, trying not to remember, ठीक है। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि वो कुछ भी याद ना करे, ठीक है, और वो बॉक्सेस जो है वो बनाती रहे, एक के बाद एक बॉक्स को बंद करे, ठीक है, और उसमें उनकी चीज़ें जो है वो रखती रहे। वंस शी हेजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड अ सॉफ्ट वूल स्वेटर फ्रॉम द पाइल दैट वाज ग्रोइंग इनटू द सूट बॉक्स शी हर्ड borrowed it so often that her mother used to compile that she left. She felt like a criminal every time she borrowed it back again. She did not mean it though. She loved having Mintas borrow her things, ठीक है। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कैसे वो अपनी मदर की चीज़ें पहन लेती थी और उसको उसकी जो हर मदर जो है वो कंप्लेन करती थी कि तुम बिल्कुल ही क्रिमिनल हो, ठीक है, तो मेरी चीज़ें चोरी करती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा सच में ये बात कह रही होती थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनको पसंद था कि उसकी जो बेटी है वो उसकी चीज़ें ले, ठीक है, और उसकी चीज़ें पहने, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक में कहती थी। मिंटा पुट द स्वीटर विद द अदर थिंग्स एंड क्लोज द बॉक्स, ठीक है, वो बॉक्स बंद कर देती है, सारी चीज़ें वो संभाल देती है फर्मली। Now the things in the closets. Opening the door was almost like feeling her mother's in the room beside her. A faint perfume clung to the most of her garment, the house coat, the woolly robe, the tan polo coat, the scarlet jacket, her new blue wool with the peg top skirt. Minta started folding the things. उन्होंने fold करनी शुरू कर दी with almost frenetic. फ्रेंटिक जो है इसका मतलब होता है कि फियर और एनजाइटी है उसको, ठीक है। स्टफिंग इनटू द बॉक्स, क्रैमिंग द लिड ऑन एंड देन स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स। एट द वेरी बैक ऑफ द क्लोजेट वर द 2 पीस ऑफ मैच लगेज एंड दैट हैड बीन हर मदर लास्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर फादर, ठीक है। देयर वाज अ हैवी व्हेन शी ट्राइड टू मूव ऑन, टू हैवी, ठीक है, वो बहुत भारी था जो उसकी मदर को उसके फादर ने गिफ्ट दिया था, ठीक है। शी बोरोड देम आउट इनटू द रूम एंड पुट देम साइड बाय साइड ऑन हर मदर बेड, हर breath caught in her throat when she opened them. Dozen and dozen of boxes, all tied with bright and red ribbon, the gift tag written out in her mother careful script, gaily colored Christmas script, spring of holy, to Minta from mother and dad, to Grace from Mary, to John from Mary, to the Callie Gremlins from Aunt Mary, to Aunt Art from the Hollis family. So you know, Minta whispered the word you know all the time. She looked down in surprise as a hot tear dropped on her hand and she dashes it away almost impatiently, ठीक है। कैसे उसने देखा कि हर चीज़ जो गिफ्ट है उसके फादर ने दिया और बाकी सब ने दिया वो कैसे पाइल अप होके पड़े हुए हैं, ठीक है। She picked up another package and read the tag to Minta from mother with love, ठीक है। तो अपनी देखा कि
टू मिंटा फ्रॉम मदर, मदर ने उसको कैसे जो गिफ्ट दिया, ठीक है. विदाउट ओपनिंग इट शी न्यू दैट इट वॉज अ पिक्चर फ्रेम एंड शी रिमेंबर द वे शी हैड टीज्ड हर मदर टू हैव अ गुड फोटोग्राफ टेकन. द ओनली वन आई हैव ऑफ यू लुक लाइक अ फ्यूगिटिव फ्रॉम अ चेन गैंग, ठीक है. उसको ऐसे लगता था कि जैसे वो फ्यूजिटिव है, एस्केप करके कहीं भाग रहा है, ठीक है. शी हैड पॉइंटेड आउट, आई कैन नॉट वेरी वेल गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर विद दैट. She put the package back into the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. Poor dad, she thought. She never knew she could hear him saying, not even at the last minute. Opened the box beside the bed and took out the sweater and pale green. You know perfectly well and you are just exactly like me, she remembered her mother saying. ठीक है. तो बेसिकली वो जैसे जैसे गिफ्ट्स खोल रही है उसको पता चल रहा है कि उसकी मदर ने कैसे पाइल अप करके चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है. और कैसे उनको हर चीज़ का बारे में पता है. You know perfectly, ठीक है. ये तो मैं बता रही. She brushed the tears away and went down the stair out and into the cheerless living room. I would like to keep this thing, Dad, she said in her mother's matter of fact, and she showed into the slip is a little big, but I will grow into it. It looks like her, I think. She went around the room, snapping on the lamps, turning on the television. Had been silent for so long, she was aware that his eyes followed her, that he could hardly avoid noticing the tear stain on her. I think I will have an apple, she said. Want one? ठीक है. तो बेसिकली उसको पता चल चुका था कि उसकी मदर को पता था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है. उन्हें हर चीज़ संभाल कर रखी हुई थी और इसलिए भी संभाल कर रखी थी कि जिसके ऊपर टैक्स लगे थे उसके ऊपर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था कि वो जानती थी कि वो बीमार हैं, ठीक है. और ये बात उन्होंने अपनी फैमिली से छुपाई थी, ठीक है. जबकि फैमिली उनसे ये बात छुपा रही थी कि इनकेस अगर वो बीमार है तो हम उनको ना बताएं ताकि वो परेशान ना हो, ठीक है. इस तरह वो बाहर आती है, अपने फादर से कहती है कि ये सब चीज़ें मैं संभालना चाहती हूँ, मैं किसी को देना नहीं चाहती. शी वेंट आउट इन द किचन हर्रिडली. आई विल टेल हिम दैट आई पेस्टर्ड मदर टू डू हर शॉपिंग अर्ली दिस ईयर, शी टोल्ड herself as she got the apple from the refrigerator. I will tell him that it was my idea about the photograph. She wanted him to believe that she did not know, ठीक है. The vitamin pill were pushed back on the shelf. She took them out of the refrigerator and put them on the windows well where she would show, ठीक है. When she came into the living room she noticed that a light is Christmas wreath were winking on and off in Kelly's window across the street. I guess we should start thinking about Christmas, Dad. She tossed him an apple as she spoke and ठीक है. उसने कहा कि हम क्रिसमस के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब दोबारा से क्रिसमस आ रहा है. She hesitated for just a moment and then walked over and sat down in the blue chair by the fire as if she belonged there, and I looked across at her father and smiled. तो बेसिकली वो जाती है पीछे बैठती है ब्लू चेयर के ऊपर और ऐसे लगता है जैसे वो सारी चेयर उससे बिलोंग करती है, वो उसी की है, ठीक है. एंड लुक्ड अक्रॉस एट हर फादर एंड स्माइल. और अपनी फादर की तरफ देखती है और हंसने लगती है, ठीक है. तो ये सारा चैप्टर था, ठीक है. और इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर है, जिस तरह पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हम यूनिवर्सल थीम ये बता सकते हैं कि मदर की लव क्या थी, ठीक है. केयर है, नेचर है, ठीक है. मदर की एक नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है. कमेंट ऑन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द नरेटर और द स्पीकर, ये भी आप कर सकते हैं. एनालाइज द कमेंट ऑन द करेक्टर ऑफ मिंटा, ऑब्वियसली वो एक बेहतरीन करेक्टर था, उसकी डेवलपमेंट का प्रोसीजर बता रहे हैं. ये भी फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज रिजॉल्व, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है मदर के इलनेस को फादर से, ठीक है. ये और यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, हाउ डिड मिंटा चेंज ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं. वाई वॉज द ब्लू चेयर सिग्निफिकेंट, ब्लू चेयर इस तरह से सिग्निफिकेंट वो बता रहे हैं कैसे द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ रिजॉल्व हो रही है. हाउ एक्सप्लेन हाउ मिंटा नो दैट हर फादर एक्सेप्टेड डेथ, वाई इज दैट नॉलेज कंफर्टिंग टू हर, ठीक है. तो कि उनको ऑलरेडी पता था, ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था, उसको इसलिए कंफर्ट हो रहा था कि ऐसा नहीं था कि मैंने उनको बताया नहीं तो मैंने कोई जुर्म किया है, ठीक है. तो बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेट से भी मिल जाएंगे. इसका एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है ये. इस तरह से ये सवाल इस तरह से उठे हुए जैसे कोई लिटरेचर की एक स्टोरी है, ठीक है. उस तरह से ये बनी हुई है, ठीक है. तो आप इसको नेट से भी डिस्कस कर सकते हैं. डिफरेंट जो हैं आर्टिकल्स इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है. टिल दैट मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो एक्सप्लेनेशन में भी समझा दिया. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू हैव एनी केस queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.